हेलो दोस्तों, आइए आज आपके विद्युत धारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब शुरू करते हैं किरचॉफ के नियम। इसी चैप्टर में एक टॉपिक आता है हमारा किरचॉफ के नियम। ध्यान दीजिए, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। तो किरचॉफ का पहला नियम, सबसे पहले हम ध्यान देंगे पहले नियम पर। किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है और उसमें बहने वाली समस्त धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 इस तरीके से तमाम धाराएं ये किसी एक संधि पर मिल रही हैं। तो मिलने के बाद इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। कैसे? मान लीजिए धारा है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इस तरीके से। अब इन सभी के स्थान पर हम लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 0, क्योंकि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आइए ध्यान देते हैं दूसरे नियम की ओर। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वैद्युत परिपथ में, मान लीजिए किसी कोई वैद्युत परिपथ है और उस वैद्युत परिपथ का ये बंद पास है। तो किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में बहने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए इस बंद पास में धारा I1 और I1 के संगत प्रतिरोध कौन है? R1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2। इस तरीके से I1 R1 I2 R2 या I3 R3 इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं सिग्मा I R इज इक्वल टू E2 माइनस E1 सिग्मा E। ये आपको याद रखना है कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है इस पास में बहने वाले या लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो ये हुए किरचॉफ के नियम।